ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में है और तुला के लिए है। सूर्य महाराज 15 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए यानी कि तुला के लिए आपके तीसरे भाव को छोड़कर यानी कि अपने मित्र ग्रह की राशि बृहस्पति की राशि धनु को छोड़कर अपने शत्रु की राशि अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे कोई भी ग्रह जब अपनी शत्रु राशि में जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे हम लोग किसी अपने मित्र के ग्रह जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के ग्रह जाते हैं या उसके साथ में होते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते या वो हमें पसंद नहीं करता तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही ग्रहों के साथ भी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जब मकरस्थ होते हैं यानी कि मकर में आते हैं तो वहाँ से उनको आयान बल प्राप्त होता है। हम जानते हैं सभी की मकर संक्रांति होती है, फिर वहाँ से उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण वो समय है जब सूर्य बहुत बली होते हैं। उत्तरायण को बहुत शुभ समय माना जाता है। इसलिए आप अभी भी देखेंगे कि आपके घर के बड़े या गांव के लोग हमेशा यही बोलेंगे कि जो शुभ कार्य करने हैं उत्तरायण में कर लीजिए। आप अभी भी अगर किसी गांव में जाएंगे जहाँ पे परंपरा बहुत फॉलो होती है, वहाँ पर अधिकतम शुभ जो कार्य है वो उत्तरायण में ही फॉलो होते हैं, खत्म होते हैं, और अवॉइड किया जाता है दक्षिणायन में कुछ शुभ कार्य को करना। क्यों? उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पर एक शुभता रहती है सूर्य के पास, और सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत बली होता है। मकर संक्रांति को भी इसीलिए इतनी विशेषता दी जाती है क्योंकि यहाँ से उत्तरायण चालू होती है। और मकर संक्रांति क्यों बनती है कई लोगों को पता नहीं होता। वो इसलिए पता बनती है क्योंकि उस दिन सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए वहां से मकर संक्रांति स्टार्ट होती है। तो सूर्य का मकर में आना कहीं ना कहीं उनको बलि करता है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति विशेष के लिए यानी कि जिसकी हम बात करें, जिस लग्न के, जिस राशि की, उसके लिए वो कैसा प्रभाव डालेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सूर्य अपने आप में प्रकाश है, प्रताप है, शौर्य है, ऐश्वर्य है, नाम है, गुडविल है। आप कितने भी अमीर व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, आपको वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। और भले ही आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन सूर्य अच्छे हैं, लोग आपके पास स्वयं आएंगे। आपकी प्रतिष्ठा इतनी होगी कि दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे। तो यही सूर्य का कमाल होता है। सूर्य गुडविल है, सूर्य अपने आप में प्रकाश के कारक है। सूर्य के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। अगर सूर्य है तो हम हैं, अदरवाइज तो ये सृष्टि का जो संचालन है वो हो ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और उनके इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, अच्छा बुरा, इस एक महीने में इन सब चीज़ों की चर्चा करूंगा। अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिससे लाभ उठाया जाए, जो बुरा है उस पर भी चर्चा करूंगा ताकि उससे आप बच पाएं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहां से देखा कीजिए, जिनको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। सबसे पहले सूर्य की स्थिति पर ही नजर डालते हैं। सूर्य चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। चौथे भाव के सूर्य को बहुत विशेष या बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाता। सबसे पहले यह समझना चाहिए थी कि सूर्य के बारे में, जैसे बृहस्पति के बारे में भी कहीं कहीं कहा जाता है कि जहां बैठते हैं कभी कभी उस भाव के कुछ कारकत्वों को नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। वैसे ही सूर्य का भी है। सूर्य भी जिस भाव में जाते हैं उसके जो सौम्य कारकत्व हैं उस पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। देखिए, एक भाव का बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स होते हैं, सिग्निफिकेशंस होती हैं। तो जब सूर्य किसी भाव में आते हैं तो उसके जो सौम्य कारकत्व हैं उन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो जब हम चौथे घर की बात कर रहे हैं यानी कि आपके इमोशंस पर एक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, आपके इमोशंस नेगेटिवली हर्ट होंगे। आप खुद देखेंगे एक महीने का जो कालखंड होगा, इसमें मैं उदास की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप खुश नहीं हो पाएंगे। कुछ अच्छा भी होगा, आप कहीं ना कहीं एक जो पूर्णता की भावना होती है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कुछ भी अच्छा हो जाए उससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। शास्त्र यही कहते हैं कि व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती जब सूर्य चौथे भाव में आते हैं। तो इमोशंस का स्थान है, कैसा आप फील करते हैं उसका स्थान है, खुशियों का स्थान है।
तो यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो इन सब चीज़ों पर एक नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। चौथा भाव आपकी माता जी का है, तो माता जी की सेहत पर भी एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर सूर्य डाल सकते हैं। व्यक्ति गलत लोगों पर डिपेंडेंट हो जाता है, व्यक्ति गलत लोगों पर भरोसा करता है, और इसके कारण भी सूर्य का चौथे भाव में आना थोड़ा सा नेगेटिव ही माना जाता है। एक और बहुत श्रेष्ठ चीज कही जाती है कि व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, इंजरी का प्रभाव, इंजरी का एक इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीजें हैं जिसके इसी कारण से सूर्य के चौथे भाव में आना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। अच्छा क्या होता है, चौथे भाव में सूर्य आ रहे हैं, सरकार के कारक है, प्रॉपर्टी का स्थान है। तो अगर कुछ सरकारी कार्य बाधाएं ला रहे थे आपकी प्रॉपर्टी में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे लेकिन लोकल अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ गई, आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वहां पे आपको कुछ अच्छा प्रभाव मिल सकता है। फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे जो सरकार या लीगल तरफ बढ़ चुके थे, उन चीज़ों को सॉल्व करने का यहाँ पे अवसर मिल सकता है। कि आजकल फैमिली में यूजुअली प्रॉपर्टी को लेकर ही बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। जो बच्चे साथ में बचपन में खेलते थे, भाई बहन थे, जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं प्रॉपर्टी के कारण। तो मेरे हिसाब से अगर उनको बहुत आराम से सुलझा लिया जाए सबसे अच्छा होता है, बैठकर बात कर ली जाए। ये वो समय होता है जब सूर्य यहाँ पर आते हैं, तो एक तरह से आपको चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही सूर्य जब चौथे भाव में आते हैं तो वाहन प्राप्ति के भी योग बनाते हैं और प्रॉपर्टी के प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि सूर्य का स्वामित्व क्या है। सूर्य आपके लिए 11वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान हमेशा वृद्धि करवाता है। तो लाभेश जब चौथे भाव में होंगे तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, ये एक महीना बहुत अच्छा, वैसा तो नहीं प्रॉपर्टी एक दिन में कोई खरीद लेता है, गाड़ी भी कोई एक दिन में खरीद लेता है। अगर कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है तो 10 जगह चक्कर मारेगा, अलग अलग डीलर्स के पास जाएगा, वैसा ही प्रॉपर्टी का भी है। अब हो सकता है आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो, तो अब वो समय है एक महीने का जब आप अगर आप कोई अपनी घर खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए ये जो समय है एक महीने का बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सूर्य आपके लाभेश हैं, लेकिन चौथे भाव से वो अष्टम के स्वामी है। अब ये एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी बिक जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखता है, नहीं बिक रही होती। यहाँ पे वो टाइम है जब आपकी प्रॉपर्टी अचानक से बिक सकती है, लेकिन क्योंकि चौथे से वो अष्टमेश है, प्रॉपर्टी बिक तो जाएगी लेकिन आपको अपना मनचाहा रेट नहीं मिलेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता ही है कि पैसा उसके पास आए प्रॉपर्टी बेचकर, तो उनके लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही एक नेगेटिव चीज़ और आ रही है, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं और वहाँ से अष्टमेश है, यानी कि माता जी की सेहत पर पुनः थोड़ा सा ये दर्शा रहा है कि एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कई शास्त्र कहते हैं चौथे भाव में सूर्य का आना माता और पिता दोनों की ही सेहत के लिए नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये चौथा स्थान तो माता का है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर पिताजी के स्थान से भी कहें तो ये अष्टम भाव बन जाता है। तो सूर्य का यहाँ पे आना माता और पिताजी की दोनों की ही सेहत के लिए बहुत अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। अभी हम उनके स्वामित्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाभेश चौथे घर में, यानी कि घर में पैसा अवश्य आएगा, घर के सदस्य पैसा कमाएंगे, पैसा बढ़ेगा। अगर फैमिली बिजनेस करते हैं पैसा और बढ़ेगा। आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, किराए पे देना चाहते हैं, वो हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी, वाहन, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन, तो आपको लाभ होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी आपके लिए साथ में आ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी ये मत समझिए कि कोई भी ग्रह पूरा अच्छा या पूरा बुरा होता है। हर ग्रह अच्छे के साथ साथ बुरा होता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे प्रभाव भी धन के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में आपको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। सूर्य जब भी किसी भाव को देखते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा प्रकाश उसी भाव पर पड़ता है। सूर्य की एक ही दृष्टि है, शनि, बृहस्पति, मंगल की तरह 3 तो नहीं है। तो सूर्य की जो एक दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर। मैं हमेशा बताता हूं कि पूर्णिमा कब बनती है। पूर्णिमा तभी बनती है जब चंद्रमा सूर्य से सप्तम में आते हैं, क्योंकि पूरी किरणें सूर्य महाराज की चंद्रमा पर पड़ती हैं। वैसे ही सूर्य जिस भाव को देखते हैं उस भाव को सबसे ज्यादा प्रकाशित करते हैं। तो यहां पर आपके 10वें स्थान को देख रहे हैं, यानी कि करियर,
कार्यस्थान सबसे ज़्यादा प्रकाशित है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लाभेश है, 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि करियर में, कार्य क्षेत्र में आपकी इनकम बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पैसा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कुछ अच्छा काम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सूर्य यहाँ पर दिग्बल खत्म हो जाता है उनका। हर ग्रह का दिग्बल होता है। दिग्बल क्या होता है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जैसे बृहस्पति लग्न भाव में दिग्बली होते हैं, मंगल सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, और जहां पे वो दिग्बली है, फॉर एग्जांपल जो बृहस्पति यहाँ पे दिग्बली है, तो उनका सबसे जीरो दिग्बल कहाँ होगा? यहाँ पर, उससे ऑपोजिट 180 डिग्री विपरीत में। वैसे ही सूर्य जब यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो उनका दिग्बल यहाँ पर आकर एकदम क्षीण हो जाता है। दिग्बल कहाँ काम आता है सूर्य का? अथॉरिटी में। तो अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी होगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने में प्रॉब्लम होगी। आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी बात आराम से या बहुत प्यार से नहीं मानेंगे, आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अथॉरिटी लैक करेंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य 10वें घर पर प्रकाश डाल रहे हैं तो करियर में आगे बढ़ने की पूरी संभावना आपको प्राप्त होगी, आपको मिलेगी। क्योंकि सूर्य सप्तम से 10वें में है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। कारण क्या है? सप्तम से एक तो पंचमेश है, यानी कि त्रिकोण के स्वामी है, सप्तम से लक्ष्मी स्थान के स्वामी हो गए, और लग्न से भी लाभ है, यानी कि कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है। और सप्तम से 10वें में, यानी कि बिजनेस का 10वां स्थान, तो आपके जो कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। सरकारी कुछ बंधन लग गए थे, सरकारी बाधाएं आ रही थी, वो पूर्ण होंगी। ये अच्छा है, बिजनेस करते हैं पैसा बढ़ेगा। आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस यहाँ पर बहुत होने वाले हैं, तू मैं बहुत होने वाली है, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इश्यूज बहुत होने वाले हैं। तो वहां पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहूं कि थोड़ा सा मिश्रित सा प्रभाव तुला के लिए हो रहा है। जो मैंने पॉजिटिव चीजें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा, उनका लाभ उठाइएगा, और जो मैंने नेगेटिव चीजें कही हैं उनसे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बॉडी में हीट बहुत रहेगी। हाँ, जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है, बीपी का रोग है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हार्ट का इश्यू कोई डिटेक्ट हो चुका है, ये वो समय है जब सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। जोड़ों का दर्द रहेगा, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, स्पाइन की प्रॉब्लम आपको तंग करा करेगी, एसिडिटी, बॉडी में जलन, बॉडी में हीट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको हलवे का भोग लगाना है। ध्यान ये देना है कि हलवा जो है गुड़ का हो, और इसके साथ ही आपको जब भोग लगाएंगे उसके बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।